लग जाए, थिएटर में पब्लिक आने लग जाए, इंटरटेनमेंट भी चलने लग जाए। नहीं, इस पर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अच्छा हो, लेकिन आप जैसे लोगों को भी अभिनय में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोग रियल हीरो हो कि समाज में बहुत सी चुनौतियों का सामना करके समाज को एक प्रेरणा दिया है। तो ऐसे प्रेरणागत व्यक्ति पे अगर ये समाज को कुछ दिखाएं, ये करें, तो बहुत अच्छा समाज इनसे प्रेरणा लेगा। तो मैं यही चाहूँगा कि आने वाले समय में ये समाज को बहुत उच्च कोटि का प्रेरणा दे। आज जो है संवेद योगा और केएमजी फिल्म्स का कोलैबोरेशन है, क्या कहना चाहेंगे? संवेद योगा पहले से योगा क्या है बताइए, क्योंकि आप एथलीट रह चुके हैं, सक्सेसफुल एंटरटेनर भी रह चुके हैं, आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है योगा का? देखिए, सच बताऊं तो जैसे योगा हम बचपन से करते हुए आते हैं, जैसे मैंने गुरुकुल में पढ़ा, बाकी गांव से आया, रेसलिंग की, काफ़ी चीज़ें वो किया। मगर देखो, योग है ना, योग एक ऐसी चीज़ है, योग का वैसे मतलब होता है जोड़ना। अगर इंसान वो करता है नॉन स्टॉप, तो मैं कह रहा हूँ कि वो एंटी एजिंग हो जाता है। और जब से मैंने काफ़ी किया, प्राणायाम किया, योग किया, मगर जब से मैं मिला शंभू जी से, गुरु जी से, तो उनका एक प्राणायाम है, योग बड़ा अच्छा है, सगर बगर, मतलब उसका तो इतना है कि अब क्या बताऊँ कि जब से वो करने लग गया हूँ, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा वैसे BMI तो बहुत कम है, अराउंड 14 ईयर है। कोई मेरे से उम्र पूछता है तो मैंने कहा भैया शायद यही है, वरना तो गांव में तो आप जानते हैं कि भैया बारिश आ रही थी, खीर बनी थी, रात का टाइम था, एग्जैक्टली तो है नहीं। मगर मैं कह रहा हूँ कि सबको योगा करना चाहिए। और जो एक कोलैबोरेशन हुआ है, जो भी आपने बताया कि देखिए, हम जब अच्छे इंसान जुड़ते हैं तो आगे जाते हैं। इंसान कोई गलत नहीं होता, अच्छे इंसान तो हमें आगे लगे जाता है, और जो इंसान थोड़ा सा ऊपर नीचे रह जाता है तो उससे हम सीख लेते हैं। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि जो कोलैबोरेशन हुआ है, यहाँ पे योगा आप भी करो, हम भी आगे करें, और ये फिर ढेर सारा आगे जाए। देखिए, ढेर सारे इंसान स्वस्थ हो, फिट हो। तो ये जानना चाहूँगा कि जो भी नए लोग आते हैं, मतलब यहाँ पे आर्टिस्ट बनने के लिए, एक बॉडी बिल्डिंग उनका होता है पैशन की, सलमान जैसी बॉडी में चाहिए, क्या कहेंगे बॉडी बिल्डिंग और योगा, ये दोनों में अगर प्रेफरेंस देना चाहिए तो किसे देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? देखिए, मैं एक वीडियो बनाने वाला था, मैं कई जगह जाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ डिफरेंट उससे। देखिए, फिट वर्सेस हेल्दी। फिटनेस क्या होती है कि 6 पैक होना, 0 साइज बनाना, बड़ी बड़ी मसल बनाना, इंसान फिट नहीं होता। और योगा कोई मुकाबला है ही नहीं। देखो, एक नॉर्मली कहते हैं, नॉर्मली वर्कआउट से योगा बड़ा, योगा से प्राणायाम, प्राणायाम से बड़ा मेडिटेशन, और सबसे बड़ा जो गुरुजी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, वो है समाधि साधना। तो एक फिटनेस कई बार ऐसा देखता है कि मैंने देखता हूँ कि जो ढेर सारे मेरे दोस्त हैं बहुत फिट हैं, मतलब 6 पैक हैं उनके, दिख रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं उनको कुछ न कुछ बीमारी रहती है। जैसे दीवार गिरने वाली डिस्टर्बर कर देते हैं, चमकती रहेगी कि भैया दीवार बिल्कुल नहीं है। वो जो हेल्दी है वो डिफरेंट है। जैसे हम दूध पीते हैं, घी खाते हैं, नॉर्मली करते हैं। जो हेल्दी इंसान है ना, वो 90 साल तक बूढ़ा हो ही नहीं सकता। जो 90 साल तक बूढ़ा है, दवाई ले रहा है, तो वो हेल्दी नहीं है, वो फिट है। जैसे आजकल मैं यहाँ ट्रेंड देख रहा हूँ कि भैया देखिए, सलमान खान है, बाकी वो हैं, तो ये भी एक इंस्पायर करते हैं कि भैया इतनी एक 60 साल की इंसान, 55-60 साल के, वो इतने फिट हैं या अपने आप को इतना मेंटेन किया है। मैं हमेशा पॉजिटिविटी देखता हूँ, तो वो भी एक इंस्पायरिंग है कि इस उम्र में वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। मगर मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि नेचर से जुड़े रहो। अगर नेचर से आप जुड़ गए ना, तो आप योगा भी करोगे, सब कुछ करोगे, और जिम की बजाय, बाकी चीज़ों की बजाय आप योग करो, प्राणायाम करो, भागो, दौड़ो। जैसे मैं एक बार एक क्लास में चला गया, सॉरी 1 मिनट लूँगा, तो वहाँ पे वो बेली डांस कर रहे थे। तो मैंने देखा कि मैं तो आके किसी प्रोग्राम में था, गेस्ट था, मैंने कहा नहीं तो कितना अच्छा है, बताओ, अपने नहा धो के करते रहो, फुल AC चल रहा है, सारी लाइटिंग है, वो कितना अच्छा है। फिर पता चला कि वो सिर्फ मुझे दिखने में अच्छे लग रहे थे, वो एक्चुअली फिट थे ही नहीं। क्योंकि हमेशा AC में रहना, हमेशा साफ़ सफाई में रहना, नेचर है, हम अगर उस धूल मिट्टी से, योगा से दूर रहेंगे तो हम उतने परफेक्टली हेल्दी नहीं रहेंगे, भले ही दिखने में फिट हो जाए। गुरु जी, आपसे चाहूँगा कि आज कोलैबोरेशन हुआ संवत योगा और केएमजी से, कुणाल जी के जो OTT प्लेटफॉर्म है, क्या कहना चाहेंगे स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट, और आपको संग्राम सर से बेहतर कोई ऑप्शन हो नहीं सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की, एंटरटेनमेंट में भी की, तो क्या कहना चाहेंगे बेसिकली, कितनी खुशी मिल रही है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तो एक योगी आदमी हूँ, तपस्वी आदमी हूँ, लेकिन जब संग्राम जी जैसे लोगों से मिलता हूँ और तो मेरा जोश जो है वो दोगुना हो जाता है। क्योंकि भारतवर्ष की जो सोई हुई सभ्यता थी, तो हमारे गुरु प्रभु श्री श्री 1008 रामानंद शास्त्री जी ने यह विद्या मुझे प्रदान की और बोले कि बेटा, आने वाले समाज को बहुत ज़रूरत होगी। तो आज मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि योग विद्या तो प्राचीन काल से ही सर्वमान्य है। अगर किसी चीज़ में दम नहीं होता है ना, तो वो चीज़ निकल जाती है।
आज भी अगर यह विद्या आई है जनमानस के सामने, तो इसका मतलब निश्चित ही है कि इस विद्या में दम है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि न तो श्रेष्ठम योग्यम बलम, यानी योग बल के समान कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। योग तू कर्म कौशलम, यानी आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, योग करने से उसमें उसको कुशलता प्राप्त होगी, उसको और एनर्जी मिलेगी, उसका ब्रेन पावर बढ़ेगा, फिजिकल पावर बढ़ेगा, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। तो योग तो हर फील्ड के लिए, इसीलिए कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था, लड़ाई के मैदान में तंदुरुस्ती की बात की थी, नहीं तो इतना बड़ा इनसिक्योरिटी और लड़ाई, वार जिसको बोलते हैं, उसमें ये योग की बात है। तो निश्चित ही मानव समाज के लिए और गृहस्थों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम योग नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इन जैसे श्रेष्ठ लोगों का अगर सानिध्य मिलता है, तो यह विद्या निश्चित ही मानव समाज आलिंगन करेगी, उसका अपनाएगी, जिससे मानव समाज जो होगा स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा और सफल होगा। तो इस प्रयास में मैं कि भारत जो है, कहते हैं, मेरा एक नारा है कि परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो इस राष्ट्र के कल्याण के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। संग्राम जी मेरा साथ दे रहे हैं कि यह विद्या आए और पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व में फैले, जो लोग समृद्धवान बने, मजबूत बने। गुरु जी, ये भी कहना चाहूंगा आपको कि कुणाल जी का जो विजन है, इसको लेकर आपके साथ कोलैबोरेट किया है, ज्यादातर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिल्म्स के तौर पे, वेब सीरीज या और मीडियम पे। तो ये का विजन जो इनकी सोच है, उसके बारे में बताइए, कितना अच्छा विजन है? बहुत अच्छा विजन है, क्योंकि इंटरटेनमेंट भी तो जीवन का एक हिस्सा है। अगर आदमी को, प्रकृति ने भी हमको इंटरटेनमेंट के बहुत साधन दिए, इस पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो कुणाल जी तो नाम ही है इनका कुणाल, अब इस शब्द की विवेचना पे जाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, तो नाम भी बहुत व्यापक है और अच्छा है। तो योग भगवान शिव जो है, जो नृत्य विद्या है, उन्होंने ही दिया था। तो इंटरटेनमेंट है, नृत्य से भी काफ़ी कुछ होता है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ योग है तो वहाँ सब कुछ है, और जीवन ही एक योग है। अगर जीवन में अच्छा खाना खाना है तो स्वस्थ रहना, इंटरटेनमेंट है तो आंखें स्वस्थ होनी चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। तो हर चीज़ करने के लिए तो स्वस्थ रहना होगा, मज़े करने के लिए भी तो हमें स्वस्थ रहना होगा ना। तो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मज़ा करने के लिए है, आनंददायक लिए, तो योग तो करना ही होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को ये इंटरटेन करेंगे और हम उसके लायक बनाएंगे कि लोग इंटरटेन हो सके। गुरु जी, ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग वेबसाइट तौर पे इसको चला रहे हैं योगा संस्था के द्वारा, या अब बाबा रामदेव जी को देख लीजिए, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया इसके बल पे। तो एक तरह से समाज सेवा ही कर सकते हैं इसको, योगा सिखाना, योगा को प्रेरित करना। तो आप क्या समझते हैं कि किस तरह से देखते हैं, अगर उसको बढ़ावा देना है तो आप क्या कमर्शियल इसको रखना चाहते हैं वेबसाइट, या इसको एक समाज सेवा के तौर पर आप करना चाहेंगे? अब सबके मत अलग अलग हैं। अब इसकी ज़्यादा मैं विवेचना करूँगा तो बड़ा ही ये हो जाएगा। तो गुरुजी मैं बताता हूँ। जी जी, ये बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे कई सरकारों ने ऑफर किया कि आप यहाँ पे ज़मीन ले लो, स्टेडियम बना लो, आप वहाँ पे स्पोर्ट्स सिटी खोल लो, आप ये सब कर लो। देखो, मैंने एक दूसरे की कोशिश की कि चलो मैंने बना दिया, अगर जब बना दिया अगर उसको ढंग से मैनेज नहीं कर पाएंगे तो फिर वो चल नहीं सकता। इसमें क्या है कि जहाँ पे भी ये रहेंगे, अगर उसका थोड़ा सा उसकी अहमियत रखेंगे, कुछ चार्ज रखेंगे नॉमिनल, मतलब जो भी इसका चार्ज है, हाँ, तो क्या है कि वो उसकी महत्वता को हम समझेंगे कि भैया कितना फ़ायदा है, कितनी चीज़ें हैं। और अगर वरना तो फिर कितने दिन करवाएंगे, अब इनको भी अपना घर चलाना है, रोजी रोटी खानी है, सारी चीज़ करनी है। अब कोविड वैसे ही हम सबको थोड़ा सा बैकफुट पे ले गया, सबको, पूरे वर्ल्ड वाइड। तो ये है कि मेरे हिसाब से कुछ तो कमर्शियल कुणाल जी ने और गुरुजी ने कुछ तो फाइंड आउट किया होगा कि इनको रखना चाहिए, क्योंकि बगैर कमर्शियल के कोई, देखो हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हालांकि मुझे तो 21 साल हो गए डॉक्टर के पास जाता नहीं, तो डॉक्टर दवाई देता 2000 रुपये की, चलो ये थे हम है ना, डॉक्टर से ठीक नहीं होते, हम 2000 रुपये से ठीक होते, और ये देखते इंग्लैंड से आया भैया, ये डिग्री है, ये पढ़ के उससे आया है, तो ठीक हम उससे होते हैं। तो ऐसे ही कितना अगर फ्री में सिखा दिया ना, कुछ भी कर लो, वो इतना काम नहीं करता। ये भी जानना चाहूँगा सर कि स्पोर्ट्स के तौर पर आप इतने स्पोर्ट्स में कामयाब हुए हैं, बड़े कंपटीशन में आपने दिलाया पदक, योगा को स्पोर्ट्स के तौर पर अपनाना चाहिए कि नहीं हमारे देश में? अब तो देखिए, रिसेंटली मैं तो बहुत छोटा स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, क्योंकि इंडिया तो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन भी हैं। अब योगा को एक ऑफिशियली स्पोर्ट्स कर दिया, उसका नेशनल होगा, उसे मेडल आएंगे, उनमें जॉब मिलेगी और वो इंटरनेशनली परफॉर्म करेंगे। पहले जो परफॉर्म करते थे वो इंडिपेंडेंट जाते थे, जैसे कोई अपना बाहर कोई कंपटीशन खेल गया, दूसरा खेल गया, अब उनको मान्यता मिल गई है, और मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है। देखिए, जैसे रामदेव जी, जो बाबा रामदेव जी की बात कर रहे थे, उन्होंने योगा को तो पहुँचाया घर घर। अब कमर्शियल किया, ये किया, वो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, मगर ये
बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में योगा का बहुत महत्व है। गुरु जी, आपसे जानना चाहूंगा कि शिक्षा के तौर पर आपको क्या लगता है कि अपनाना चाहिए इसको? कोर्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि जीवन पे प्रभाव पड़े, और भी वो काफ़ी कम उम्र से अगर ये सब्जेक्ट बने स्कूल या कॉलेज में, तो क्या करना चाहिए? जी, मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि यह समाज इसको शिक्षा से तो ही हम अच्छे से इसको समाज अपना पाएगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भविष्य होते हैं देश के। अगर बच्चे मजबूत हो गए शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे, तो हमारा देश जो होगा बहुत सशक्त होगा और मजबूत होगा। मेरा प्रमुख उद्देश्य यही है कि भारतवर्ष की युवा पीढ़ी और बच्चे सशक्त हो गए तो हमारा मिशन जो है, हमारी जो प्रेरणा है वो सफल हो जाएगी। इसके लिए मैं ये मिशन लेके चल रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं, तो ये मेरा मेन मकसद है कि बच्चे ज़रूर इस चीज़ को, मैं बच्चे लोगों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि टीवी के आपने उसमें कामयाब हुआ, फिल्म शुरू किया, ये OTT मीडियम जैसे कुणाल जी का OTT मीडियम है, इससे कितने प्रभावित थे? आपको क्या लगता है ये भविष्य है? और आपको अगर कुछ ऑफर मिले, क्या प्रोजेक्ट, किस तरह का प्रोजेक्ट होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, नो डाउट आजकल तो जो कुछ चल रहा है OTT चल रहा है। आजकल टीवी शट हो गया मोस्टली, जो नॉर्मली है मैं देख रहा हूँ। अब मुझे मौका मिला है, मैंने ढेर सारे शोज़ किए हैं, थोड़ा बहुत कुछ रेसलिंग की है, तो जो कुणाल जी OTT लेके आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छी पहल है। मगर OTT में है ना, कुछ वो लेके आए जो मीनिंगफुल है। अब तक जितना मैं, मुझे सबसे वन ऑफ द बेस्ट सीरीज लगी, एक सीरीज आई थी स्कैम। तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ लेके आए जिससे कुछ मिले, कि इंस्पायर हो, सीखने को मिले, ना कि जैसे मतलब एक दो प्लेटफॉर्म है, किसी का नाम तो मैं अच्छा बोलता हूँ, कि वो ऐसी चीज़ लेके आएंगे जिसमें कुछ सीखने को मिले। OTT में देखो सेंसर नहीं है, कुछ नहीं है, मगर एक उसका पॉजिटिव तरीके से फ़ायदा उठाएं। और मैं कह रहा हूँ कि कोई अच्छी चीज़ आएगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, डेफिनेटली काम करेंगे। जब यहाँ पे आए हैं तो कुछ ना कुछ बेहतर करेंगे। तो और क्या भी आज के हालात में, मतलब जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटली कितना इम्पोर्टेंट है हेल्दी है? इसका गुड क्वेश्चन। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हेल्थ है ना, आपने सही क्वेश्चन पूछा है कि आप कितना ही बाहर का मंगा के पानी पी लो, कितने विटामिन खा लो, मिनरल खा लो, प्रोटीन खा लो, कुछ कर लो, जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है ना, अगर आपने उससे डील नहीं किया, यू आर नॉट हेल्दी, यू आर नॉट परफेक्ट। तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि देखो, ज़िंदगी बहुत छोटी है, हम सबको जाना, चाहे सुपरस्टार है, प्राइम मिनिस्टर है, आप हैं, हम हैं, तो उसको हर पल एंजॉय करो, हर पल वो सोचो। मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये पल नहीं जिया ना, वो कल अगला पल जी नहीं सकते आप। और मैं कह रहा हूँ, कोई किसी का कुछ नहीं करता भैया, वो सुपरस्टार ये करेगा, दूसरा ही करेगा, करने वाला मालिक होता है। बस हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क के आगे सफलता हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। सच बता रहा हूँ, बस हर पल जियो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो, तो वो मेंटली तनाव कम होगा। हम है ना अपने ऊपर ढेर सारा भार लाद लेते हैं कि हमें तो ये करना है और हमें वो करना है, और हमारा भरोसा तो है नहीं। अब हम यहाँ बैठे, छत गिर जाए, पता कि नेक्स्ट हमें ब्रेथ आएगा या नहीं आएगा। तो एक दिन में जियो, और मैं कह रहा हूँ कि मेंटली उससे दूर रहोगे, योगा से, प्राणायाम से, ये उसी से संभव है। सर, अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसे हम बहुत बार सोचते हैं कि योगा स्टार्ट करना है या मुझे हेल्दी रहना है, फिट रहना है, कल जाऊँगा एक्सरसाइज करूँगा ना, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, और वो टलते ही जाता है। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए जो इस तरह का सोचते कि कल परसों पेंडिंग करते, हाँ निकल जाते, महीने साल निकल जाते। तो गुरु जी आपको कल कभी नहीं आता। आजकल हम देख रहे हैं जो ढेर सारे फिट दिखने वाले इंसान, उनको हार्ट अटैक आ रहा है। जैसे रेमो जी को आया, गांगुली साहब को आया, बाकी उनको आया। देखिए, वो तो गांगुली जी तो तेल की ऐड कर रहे थे कि मतलब जो हार्ट का ऑयल है, मतलब कुछ है, मुझे पता नहीं। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि भैया लाइफ को है ना, ये अब पता हम क्या करते हैं, शहरी जो ढेर सारे बच्चे करते हैं, ये बात मैं ये आप सबके लिए बता रहा हूँ कि भाई एक बर्गर है, उसमें कितनी कैलोरी, 500 खा लिया। अच्छा, ट्रेडमिल पे गया, 700 निकाल दी, भैया 1000 कर दिया, 500 कम हो गई। हमारी बॉडी है ना, मेडिकल साइंस के हिसाब से नहीं चलती, हमारा शरीर चलता है नेचर के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से। इसको हम कोशिश करते हैं कि भैया हमने ये पी लिया, अच्छा ये जूस कितना, इसमें इतना फैट है, इतना करे। वो सब लिखने वाले को मेरे जैसे अनपढ़ आदमी हैं, वो पढ़े लिखे आदमी नहीं है, जो मेरे जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें इतना विटामिन है, इतना मिनरल है, इतना फाइबर है। मैं कह रहा हूँ भैया सूखी रोटी प्याज खा लो, उसमें इतने विटामिन है जो 5 स्टार खाने में नहीं है। नेचर से जुड़े रहो और खुश रहो, वही है। इन्होंने सवाल का जवाब दे दिया कि नेचर, तो योग करता क्या है कि आपको प्रकृति से ही तो जोड़ता है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि हृदय रूपी गुफा में जो चेतन का स्थान है, जो धक धक कर रहा है,
तो वो किस चीज़ से धक धक कर रहा है? कोई तो चेतन स्थान है, अगर वो निकल गया तो वो चेतन ही तो पूरे शरीर को और पूरे हमारे करोड़ों परमाणुओं को सींच रही है ना। तो वो चेतन तत्व तो हमारे शरीर के अंदर कहीं है, वह विभु है और व्यापक है, इस शरीर में भी है, पूरे शरीर में और ब्रह्मांड में भी। तो योग प्राणायाम ध्यान, गुरु जी चेतन कह रहे हैं जो अंदर हमारे जो वो है, हम की वो सारे ना समझे चेतन को। ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि योग जब हम नेचुरल हो जाएंगे तो स्वतः हो जाएंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन कि आप इन दिनों ऐसे भी होता है कि एवरीथिंग हैज टू बी वेरी फास्ट, मुझे जल्दी बॉडी बनानी है, जल्दी हेल्दी रखना है, उसके लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स वगैरह जहाँ पर कुछ मतलब गलत तरीके भी होते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे ना, वो चीज़ों से दूर रहने के लिए डेफिनेटली योग एक नेचुरल ये है। एसी चलता है इंडिया में, एसी कितना है 16 या 16 डिग्री होगा मैक्सिमम टेम्परेचर। एक दूध का गिलास लाओ यहाँ पे रख दो, सब चले जाओ, कल आओगे इसमें स्मेल हो जाएगी। हम ये डिब्बे खाते हैं बेस्ट बिफोर 2021, 22, 23, वो काहे के हेल्दी है भैया, उनसे कहाँ बॉडी बनेगी, कहाँ फिट बनेगी। तो मैं यही कह रहा हूँ उन बच्चों को उन चीज़ों से बाहर आ जाओ, योग से जुड़ो, प्राणायाम से जुड़ो, नेचर से जुड़ो। वो हेल्दी नहीं है, वो बस हमारा दिल मान रहा है कि हम हेल्दी हैं, खुश हैं, ये सारी चीज़ हैं। वो मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि भैया शाकाहारी रहो, घर का बना हुआ खाना खाओ, अच्छा करो, योगा करो, प्राणायाम करो। इसलिए तो गुरु जी वो कर रहे हैं और ये कृष्ण मात्रे जी भी यही करते हैं। कुणाल जी को मैं यही कहना चाहूँगा, देखो सबसे बड़ी दौलत आपका शरीर है। एक मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, जो मेरा इस ज़िंदगी में एक ही दोस्त है दुनिया में, वो पता कौन इंसान हूँ? मैं खुद हूँ। जब तक हम अपने खुद के दोस्त नहीं बनेंगे हम किसी के दोस्त बन ही नहीं सकते, हम झूठ बोल रहे हैं। और जो गुरुजी जो योगा प्राणायाम लेके आ रहे हैं कुणाल जी के साथ में मिलके, मैं कह रहा हूँ कि ये है ना वंडर है, ये सीखो, ये सभी निर्बीज जो प्राणायाम है। हाँ, वो एक थोड़ा मैं आपको आप वो एक्सप्लेन करिए। योग का जो मेन चीज़ है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग का पहला पार्ट ही है कि चित्त की वृत्तियाँ, यानी कि अंदर के फ्रस्ट्रेशन जब काम डाउन हो गई तभी आप फिट है पहले। और इनके पास जो विद्या है वो इतनी अद्भुत है और वो आम प्राणायाम नहीं है, वो केवल यही करवा सकते हैं और ये गुप्त विद्या है। तो मैं चाहूँगा आप 2 मिनट उसके बारे में बताइए। जी, ये सभी जो निर्बीज प्राणायाम है, इसमें पता योग शास्त्र में इसकी 4 लाइन में वर्णन है। ऐसे इसको गुरु परंपरा के अंतर्गत ही जाना जा सकता है और योग जो है गुरु परंपरा के अंतर्गत ही जाना जा सकता है। प्राणायाम विद्या, जैसे हम अब ये शरीर हमारा 5 तत्वों से बना है, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। तुलसीदास जी ने भी कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच निमित अधम शरीरा। तो अग्नि, जल, वायु, आकाश, ईथर सब है। तो ये प्राण ही तो पंच तत्व को धारण करती है। तो जो ये प्राणायाम हम करते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक, तो उसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है, एक गाइडेड प्रक्रिया, और ये बीज रूप में विद्यमान है। अग्नि की उत्पत्ति रौ से हुई, ठीक है ना, जल की उत्पत्ति लस हुई, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने और मनीषियों ने अग्नि तत्व बोला, जल तत्व बोला। आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो जल बन गया। तो परमात्मा ने कितना बनाया होगा? तो अगर उन तत्वों से हम करते हैं, जैसे हम हवा के बिना जी नहीं सकते, जल के बिना नहीं जी सकते, इसका मतलब 5 तत्वों से जिस चीज़ से बना हुआ है उस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्राण विद्या जो है, यह जो विद्या है, हमको उस तत्व की मजबूती करवाता है, हमारे शरीर में जल तत्व को बढ़ाता है, अग्नि तत्व को, जिससे कि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। कभी ये देखिए कि 30 के बाद जब 30 एज आ जाता है तो इसी ब्रह्मांड में हम खाना खाते हैं, लेकिन हमारी हड्डी मांसपेशियां नहीं बढ़ती हैं, लेकिन बच्चे का बढ़ता है। क्यों? तो प्रकृति की कुछ तो नियम है। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो रिसेप्टर जो है थोड़ी देर के लिए ऑन हो जाता है, इसीलिए लॉन्गिविटी होती है और हम ज़्यादा दिन जी पाते हैं। इसीलिए सारी दुनिया ने, सारे विश्व ने योग की शक्ति को स्वीकार किया और आगे भी स्वीकार करेगा। और योग विद्या जो है संपूर्ण ब्रह्मांड के ज्ञान को समेटे हुए, क्योंकि एक योगी, आज मुझे बहुत ही दुख होता है एक चीज़ को, इसको अन्यथा आप लोग ना लेंगे, आज लोगों ने व्यायाम को योग दे दिया है। व्यायाम अच्छी चीज़ है, पहले लोग एक्सरसाइज करते थे तो पहलवानी, घोड़ों जैसी ताकत आ जाती थी, हाथी जैसी ताकत, लेकिन वो विद्या भी लुप्त है। तो व्यायाम से कहीं ज़्यादा ताकत आसन में, और आसन से कहीं ज़्यादा ताकत प्राणायाम में, प्राणायाम से कहीं ज़्यादा ताकत ध्यान में, और ध्यान से कहीं ज़्यादा समाधि में, जिसकी बात इन्होंने की। तो हम वो करें। लोगों ने आज एक्सरसाइज, तरह तरह की चीज़ों को कर सकते, योग को हम व्यापक बना। अगर हम योग करेंगे तभी तो हम सशक्त और बलवान हो पाएंगे। तो ये विद्या जो है गुरु प्रभु ने इसके लिए दिया कि मैं मानव समाज को इस विद्या के बारे में बताऊं, और तत्व का, जो हमारे शरीर में तत्व है, वो तत्व धीरे धीरे लोप हो जाता है, तभी तो हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं ना। लेकिन जब हम योग करते हैं तो ओज तेज हमारे शरीर में आता है।
अब गुरुदेव हम चाहेंगे कि कुणाल जी का OTT प्लेटफॉर्म है, जी। आप कुछ योगा के अच्छे वीडियो बनाएं और कुणाल जी उनको आप सबको दिखाएं ताकि वो हम सब भी सीख सकें, सबको फ़ायदा हो सके। तो वही एक वो है। और आप भी भैया देखो, सब मैं कहता हूँ मीडिया की जो बहुत टफ है, बहुत टफ जॉब है, मगर एक समाज का आईना तो मीडिया ही है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सब आप ही तो बताते हो, दिखाते हो। तो आप सभी फिट रहा करो, बहुत बड़ी भूमिका है। फिट रहा करो, अपना ख्याल रखा करो, खुश रहा करो। एक मिनट, एक समय लूँगा, एक मुझे कुछ बोलना है, सब लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। एक बड़ी प्यारी बच्ची है, मेरी शिष्या भी है, तो उसको थोड़ा मैं बुलाना चाहूँगा। इनके योग के बारे में हाँ, तो ये मैं छोटे बच्चों में ध्यान प्राणायाम की करता हूँ, तो ये बच्ची योग ध्यान करती है और बहुत प्यारी बच्ची है। तो इसने किया है और इसको अनुभूति मिली है, क्योंकि आज की जनरेशन यही है जो हमने आपको सुनिए बोला क्या है अनुभूति मिली है ना, ध्यान किया है। और आज की अनुभूति है कि आज के बच्चों ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन मन जो है वो आनंद पसंद है। तो कैसे ये बच्ची ध्यान करके आनंदित होता है, तो थोड़ा सा इसको सुनिए। और इस बच्ची ने एक किताब लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे लोग हैं वो इंस्पिरेशन हो, और ये बच्ची जो है कुछ बताना चाह रही है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना चाहें। मैं गुरुजी से एक पिछले साल जुड़ी थी, और मुझे बचपन से ही ये प्रॉब्लम था कि मुझे कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था। एक चीज़ पे 2 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था बिल्कुल। और बिल्कुल मैं बहुत ही ज़्यादा चंचल थी, मतलब एक जगह पर मुझे बैठना पसंद नहीं था। तो उसकी वजह से जैसे मेरे एग्ज़ाम स्टैंडर्ड्स बढ़ते गए, मैं बड़ी होती गई और एग्ज़ाम टफ होता गया। तो जब एग्ज़ाम पास में आता था तो मुझे कंसंट्रेट करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो पिछले 1 साल से जब मैं ध्यान कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, तब मुझे पता चला कि वो 2 मिनट जो है अभी 1 घंटा प्लस हो गया है, और मैं अच्छे से एक जगह पर बैठकर अच्छे से कंसंट्रेट कर सकती हूँ पढ़ाई में। हम चाहेंगे जी, कि जी। ऐसे मौके पर इस बच्ची ने जी। सोचा था कि कभी जी जी जी। गुरुजी के हाथ से एक बात और बताना चाहूँगा, एक छोटी सी, अपने बच्चों को ना मोरल वैल्यूज दो। देखो स्कूल में ना त्रिकोण, समकोण, षटकोण सब सिखाते हैं, पर जो जिंदगी का दृष्टिकोण है ना कोई नहीं सिखाता। सच बता रहा हूँ, बच्चों को मोरल वैल्यूज दो, जिंदगी कैसे जीनी है, कि वो किस हिसाब से क्या है, ये इस बच्ची ने वो बहुत काम आएगा। लिखी है। लिखिए।